आ गए, पता नहीं वो आगे से बैठे थे कि क्या बात है, मैंने नहीं जाना। जब वो दो लड़के आ गए तो एक लड़का मेरा रेप करने लगा, दो लड़कों ने एक लात यहाँ धर दी, दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ के मेरे। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता मंजुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजुल, जिस तरीके से खुद महिला अपनी आपबीती बता रही कि प्लांट के इंचार्ज पर मामले ने दबाने का आरोप भी लग गया है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने फिलहाल की है? पुलिस ने फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया है और जांच कर रही है। बताना चाहूंगा यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जोगीपुर गांव के समीप का है, जहां पर महिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आरटी कंपनी के लिए खाना बनाती थी। खाना बना के शाम को जैसे घर वापस जा रही थी तो इसका पीछा कुछ युवक कर रहे थे, तो उन युवकों पर आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने ही इसके साथ बलात्कार किया है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मंजुल, लेकिन मेडिकल टेस्टिंग हुई है क्या? उसमें ये आरोप सिद्ध हो गया महिला के साथ इस तरीके से गैंगरेप हुआ? महिला का मेडिकल टेस्ट कराया पुलिस ने? पुलिस ने महिला का मेडिकल टेस्ट करा लिया है, उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को तभी पकड़ा है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए मंजुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई और ज़्यादा क्या सख्ती पुलिस देखती है। और मंजुल, आप इस खबर पर बने रहिए, आगे भी हम आपसे इसको लेकर के चर्चा करते रहेंगे। और वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 33वां दिन है। आज 33वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के प्रस्ताव पर आज जवाब भेज सकती है सरकार। किसानों के बैठक प्रस्ताव पर जवाब भेजने का सरकार ने, आपको बता दें, ये पूरा मन बना लिया। किसानों ने कल बैठक बुलाने का दिया था प्रस्ताव। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। लगातार किसान ये मांग कर रहे हैं कि वो तीनों बिलों को वापस चाहते हैं, कि वो तीनों कानून बिल वापस ले जाए। हालांकि पहले जिस तरीके, और हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ गाजीपुर से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से अब 29 दिसंबर की तारीख तय की गई थी कि 29 दिसंबर को बैठक होगी सरकार की तरफ से और तमाम किसान संगठन के नेता जाएंगे, अब क्या ताजा हालात है, क्या कुछ बातें, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है आप सीधा संवाद कर पा रहे होंगे तमाम किसानों से, क्या कुछ बातें छन करके अब निकल के आ रही? गौरव, देखिए स्वाति, लंबे समय से सरकार 8 तारीख के बाद से वार्ता करने को तैयार नहीं थी और फिर सरकार ने कहा कि किसान तारीख मुकर्रर करें, समय दे और बताएं कि कब वार्ता करने को तैयार है। तो 29 तारीख तय हुई है और किसान कल सरकार से वार्ता कर सकते हैं। हो सकता है सरकार कल वार्ता के लिए बुला ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान शुरुआत बिल वापसी की बात से करने की बात कह रहे हैं, यानी कि संशोधन को साफ तौर पे किसान मना कर चुके हैं। हमारे साथ किसान हैं, इनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कल सरकार से वार्ता होनी है, वार्ता शुरू कहां से की जाए? सर, सबसे पहले शुरुआत तो इसी बात पे है कि हमारा जो भी होना है ये वापस कर दिया जाए। इसके अलावा कोई भी जो 3 कानून इन्होंने पास किए हैं इनको रद्द कर दिया जाए, हम सब लोग घर जाएं। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? गौरव, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये सब ये गौरव देखिए, ये सवाल भी एक बनता है कि पहले जो मांग उठ रही थी वो ये कि एमएसपी को लिखित में आप दे दीजिए साहब। अगर आप एमएसपी को लिखित में दे देंगे कि कृषि कानून जो नए आए हैं उसमें एमएसपी की जो दर है वो बरकरार रहेगी और इसी पर ही किसान अपनी फसल बेच पाएगा। तो अब क्या हुआ? अब कैसे फिर किसानों को सीधा रोल बैक करने की बात कर रहे हैं कि जो कि तीनों के तीनों बिल वापस लीजिए तभी कुछ आगे बात बढ़ेगी। तीनों बिल वापस लीजिए, किसानों के साथ बैठिए और फिर एक नई चर्चा शुरू करिए। गौरव जी बिल्कुल स्वाति, बात करते हैं। देखिए, पहले बात थी कि एमएसपी देने, बात हुई कि कुछ संशोधन, अब क्यों अड़ चुके हैं कि बिल ही वापस हो, एमएसपी नहीं ज्यादा जिक्र हो रहा, केवल बिल वापस हो, हम सबका बात करेंगे। देखिए, किसी एक किसान संगठन का संघर्ष नहीं है, इसमें देश के लगभग सभी किसान संगठन जो है वो संघर्षरत है। समय तो सबका अपना विचार विमर्श है इस तरीके का। और इन तीनों बिल में अगर खंगाल के देखा जाए तो फ्रंट पेज पे जो है ना किसान बना रखा है, अंदर उन्होंने पूंजीपति कर रखा है। तो इसका आप निष्कर्ष निकाल के देखें, 9 पॉइंट जो है वो किसान के विरोध में जा रहे हैं। तो आखिर बचते कितने हैं उसमें? और ये इन्होंने जो चोर रास्ते से इन्होंने जो गौरव, बिल पास इन्हें बताइए कि 22 संशोधनों के लिए सरकार स्वयं तैयार हो गई है, ये 9 बदलावों की बात कर रहे हैं। गौरव,
बात कर रहे हो, सरकार तो 12 संशोधनों की बात कर रही है और संशोधन के लिए तैयार हो गई है, तो फिर संशोधन देखिए सरकार तो फिर बहुत कुछ बातें करती है, ठीक है। जब वार्ता के लिए बुलाते हैं तो हम असली किसान हो जाते हैं, और जब यहाँ जाते हैं तो हम नकली किसान हो जाते हैं। सरकार जो कह रही है ना, वो तो मनगढ़ंत बातें हैं। आंदोलन वापस हो जाए, उसका ये टारगेट है। आंदोलन किसी और दिशा में चला जाए, गलत दिशा में चला जाए, भ्रमित करने वाली बातें। वो संशोधन के लिए बात करने को तैयार हो। आप एक बात बताइए, जब 12 पॉइंट में 9 पॉइंट में आप हार रहे हो, मतलब आपके 9 पॉइंट किसान के खिलाफ जा रहे हैं, तो इन 3 पॉइंट में क्या रह गया? आप दोबारा से इसको निरस्त करो, बैठ के मिल बांट के हम लोग बैठ के बना लेंगे। किसान को बिठा लो, आप भी बैठ लो। आप जब लगातार कहते हो कि हम किसान के साथ हैं, किसान के हित के लिए लाए हैं, तो किसान के हित के लिए लाए हो तो किसान को बिठा के बिल बना दी। चीज बिना बरते नहीं तय किया जा सकता कि सही है या गलत, तो बिल को अस्तित्व में आने से पहले कैसे करें? सर ये कोरोना काल में इन्होंने अपने आप ही बनाकर लिया है, ना किसानों को बीच में रखा है, ना बिल लाई सरकार पास करा कर लाई है, तो बिना किसी चीज के इस्तेमाल करे। कहते हैं कि यदि किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसकी सही और गलत का पता नहीं चलता। ऐसे में बिल का इस्तेमाल किए बिना, बिल के अस्तित्व में आए बिना ही इस पे ये बिल वैसे ही बहुत खतरनाक है, जो किसानों के साथ नहीं जोड़ा जाता। देखिए 2006 में बिहार में मंडी खत्म कर दी गई, एपीएमसी खत्म कर दिया गया, वहां मंडी खत्म हो गई। आप 2006 के बाद आप देख लीजिए किस प्रकार से पलायन हुआ है बिहार के लोगों का। वो दिल्ली बंबई बेचारे मारे यहाँ भटक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो यही सेम कंडीशन जो है, जब बिहार के कृषि का जो ग्राफ है ना, उसका आप देख लिए कहाँ चला गया। तो आप पूरे देश में उसको लागू कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हम लोग इस बात को जानते नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गुजरात में देखिए आप, ये पेप्सिको कंपनी है, किसानों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। पिछले साल करोड़ों का मुआवजा कोर्ट के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्टरों ने कोर्ट के द्वारा जो है किसानों पर मुआवजा ला दिया करोड़ों रुपए का। उसमें हमारे संगठन ने और किसान संगठनों ने मिलकर वो मुआवजा को माफ करवाया गया। वो मतलब हर्जाना जो भरना था उसको माफ कराया गया। कॉन्ट्रैक्ट को यदि तोड़कर फसल ही नहीं करेंगे तो हर्जाना तो जी, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फसल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फसल को नहीं उगाते हैं या कोई चीज समस्या किसान की तरफ से की जाती है तो उस पर हर्जाना तो देना ही। देखिए एक बात बताएं आपको, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो नियम है ना, नियम और शर्तें, उसमें बहुत गड़बड़ है मामला। देखिए उसमें साफ है कि वो बीज भी आपको देंगे, दवाइयां भी आपको देंगे, और फसल अव्वल दर्जे की आपको वहीं से आपसे लेंगे। अगर उसमें एक धब्बा भी आ गया, अगर क्वालिटी अगर 19 से अगर 18 भी हो गई, तो वो आपकी फसल नहीं खरीदेंगे। आप मार्केट में भी उसको नहीं बेच सकते हैं, ये पाबंदी है। उन किसानों ने क्या किया था, उसने उठा के अपना मार्केट में बेच दिया, कंपनी ने नहीं खरीदा। तो अब जब मार्केट में बेच दिया तो उन कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, उन पर मुकदमा कर दिया और उनसे जो है उन पे हर्जाना मतलब डाल दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सारी सब चीजें जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और राज्यों में चल रही है, बताइए किसमें फायदा हो रहा है? किसान की स्थिति जो है दिन पर दिन इन हालातों से डाउन हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एपीएमसी खत्म करने से कोई फायदा है नहीं, क्यों लाद रहे हो हम पे? क्या पूंजीपतियों से सिर्फ देश चल जाएगा क्या? किसान जिंदा नहीं रहेगा तो इस देश का, इस विश्व का पेट कौन भरेगा? अंडानी अंबानी जी भरेंगे क्या? जब थोड़ी चीज ये है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन देशों में चल रही है वहां के किसानों की हालत किसान सोच रहा है कि सही नहीं है तो हमारी कैसे होगी। वहीं दूसरी तरीके से एपीएमसी एक्ट को जो बिहार में खत्म किया गया, वहां पर जो किसानों को दिक्कतें आई, उसके बाद किसान चाहता है कि ये बिल वापस हो और उसके बाद जो नया बिल बनाया जाए किसान नेतृत्व में बनाया जाए, किसान के लोगों को बुलाया जाए, उससे सलाह किया जाए और उसके बाद बिल को अमेंडमेंट किया जाए और नया बिल बनाया जाए। जी गौरव, तमाम जानकारियां आपने दी, अपने किसानों से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां रखने के लिए। तो कल यानी कि 29 दिसंबर की तारीख तय की गई है जब किसान जाएंगे और सरकार से बात करेंगे। तमाम जो मंत्री वहां पे बैठेंगे, ऑन टेबल डिस्कशन होगा, क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत को दर्ज कराया, यूपीपीएल और जीएसपी के साथ गठबंधन करके। देवी और सज्जनों, आपसे मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं कि पिछली बार 2015 में डीटीसी के चुनाव में भाजपा मात्र एक ही सीट जीती थी। ये अभूतपूर्व इतिहास बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास दिखाने के लिए मैं जनता को हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करती हूं।
कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष रहा कि ग्रामीण अंचल में भाजपा अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, लेकिन राजस्थान का चुनाव, विशेषकर राजस्थान में ग्रामीण अंचल में 2.5 करोड़ वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जो राजस्थान के ग्रामीण नागरिकों ने जीत दर्ज करवाई, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उस प्रदेश में ग्रामीण अंचल, ग्रामीण नागरिक अगर किसी पर विश्वास करता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। ये कहना उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 पंचायत समिति में जीत का परचम जनता के आशीर्वाद से लहराया और 350 से भी ज्यादा जिला परिषद में 93 ब्लॉक पंचायत में भाजपा की जीत दर्ज हुई। बड़े हर्षोल्लास के साथ भाजपा के देश भर के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं, हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद पाकर जो जीत उन्होंने दर्ज कराई, उसके लिए आनंदित भी हुए और उन्होंने शुभकामनाएं भी प्रेषित की। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को, जो लगातार ये कह रही हैं कि अलग अलग जगहों पर जो हमें जीत हासिल हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि चुनाव लड़ा जा रहा है इसलिए जीत हासिल हो रही है। फिलहाल रुख करेंगे अगली खबर का। हापुड़ में तेज रफ्तार कार अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और वाहन से टकरा गई ये कार और इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। आप देख सकते हैं कि जाहिर इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि ये हादसा, ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी और ये भी माना जा सकता है कि वाहन तेज रफ्तार ही रहा होगा और उसी के मद्देनज़र क्योंकि गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा और ये हादसा हुआ। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। आप देख सकते हैं कि आगे गाड़ी का क्या हाल था, इतना बुरा हाल। और अगली खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के आगामी माघ मेले में आने वाले कल्पवासियों, संत, सन्यासियों और अन्य श्रद्धालुओं को कोरोना समेत अन्य बीमारियों से सुरक्षित रखने की तैयारी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अमित मोहन प्रसाद ने माघ मेले का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।